दोस्तों, किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हमारी ये ऊटी फर्स्ट लहसुन लगभग 50 दिन की हो चुकी है। दोस्तों, इसमें हमने पहला स्प्रे और जो पहला खाद लहसुन के लिए ऊटी फर्स्ट लहसुन के लिए रिकमेंड है, वो हमने इसमें दे दिया है। किसान भाइयों, अभी तक लहसुन की ग्रोथ बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, अभी तक लहसुन बहुत बढ़िया तरीके से अपनी चाल पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो साथियों, अब हमको 50 दिन बाद अपनी लहसुन की फसल में क्या करना है जिससे हमारे लहसुन का तना मजबूत बने, जिससे किसान भाइयों आगे जो जो लहसुन ग्रोथ करेगी, हमारा प्लांट अगर मजबूत होगा तो हमारा कंद का साइज़ भी बहुत बढ़िया बनेगा। तो साथियों, 50 दिन बाद अब हमको लहसुन में दूसरी निदाई गुड़ाई का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, जिससे लहसुन की जड़ों में अच्छे से हवा लग सके, धूप मिल सके। और उसके बाद किसान भाइयों, हमको लहसुन की फसल में पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए, डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें फास्फोरस की मात्रा जिस भी पदार्थ में ज़्यादा हो उसका किसान भाइयों हमको प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी लहसुन का तना मजबूत बनेगा। और निदाई गुड़ाई अगर हम करवाते हैं 50 से 60 दिनों के बीच, तो लहसुन में अच्छी हवा लगेगी, लहसुन की जड़ों का विकास होगा, लहसुन का कंद आगे चलकर बहुत शानदार बनेगा। तो साथियों, अगर आपने आपकी लहसुन की फसल में पहली निदाई गुड़ाई की है, उसके 15 से 20 दिन बाद आप दोबारा निदाई गुड़ाई ज़रूर करवाएं, जिससे हमारी लहसुन की फसल बहुत अच्छी तरह ग्रो करे। दोस्तों, इस वर्ष लहसुन में बहुत ज़्यादा रोग बीमारी देखने को मिल रही है। हमारी लहसुन की फसल में भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बीमारियों का अटैक हो गया था, लेकिन अभी तक देखिए आप लहसुन बहुत बढ़िया तरीके से चाल पकड़ती हुई। दोस्तों, लहसुन की फसल बहुत नाजुक होती है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। समय पे दवाइयों का, समय पे स्प्रे का, समय समय पर फंजीसाइड का स्प्रे भी हमें अपनी लहसुन की फसल में करना पड़ता है। तो साथियों, अगर आपने बेसल डोज में डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया है और पोटास का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप 50 दिन की अवस्था में डीएपी, पोटास और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आपने अभी तक 30 दिन 35 दिन में नहीं दिए हैं, तो आप इस फसल में ज़रूर दें। दोस्तों, ये हमारा पूरा ऊटी लहसुन का प्लॉट है। आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया तरीके से अभी चल रहा है। मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं लहसुन की कंडीशन। अभी तक तो दोस्तों लहसुन बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है। आगे भी हम अपना कार्य जारी रखेंगे इसमें, ताकि हमारी ये लहसुन की फसल और अच्छी तरह से विकसित हो, अच्छा हरा भरा प्लांट बने। साथियों, अगर आपने भी ऊटी फर्स्ट लहसुन लगाई है, तो आप इसमें कम से कम यूरिया का प्रयोग करें। ऊटी फर्स्ट लहसुन के लिए यूरिया की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको देना ही है 50 दिन की अवस्था में, तो आप 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का इस्तेमाल करें। अगर आप यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो लहसुन की फसल में स्प्राउटिंग की समस्या आएगी, जो ऊटी लहसुन में सबसे ज़्यादा आती है। तो दोस्तों, जितना हो सके आप यूरिया देने से लहसुन की फसल में बचें। अगर 50 दिन के पहले आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन 50 दिन बाद किसान भाइयों यूरिया ऊटी लहसुन के लिए घातक सिद्ध होगा, जिससे ज़्यादा फुटान लहसुन की फसल में होगा। तो साथियों, अभी तक 50 दिन की लहसुन की फसल सभी जगह पर हो चुकी है। सभी किसान भाइयों ने जो भी खाद, बीज, दवाइयाँ रिकमेंड थी वो दिए हैं। अब 50 दिन बाद दोस्तों हमको आगे की प्रक्रिया शुरू करनी है, जिससे हमारी लहसुन की फसल और अच्छी तरह ग्रो करे, हमारा तना लहसुन का मजबूत बने। तो दोस्तों, आप डीएपी का इस्तेमाल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। आप पोटास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों डीएपी और पोटास 30 दिन में 35 दिन के अंतराल में किसान भाइयों हमारे लहसुन की फसल में रिजल्ट देते हैं। अगर आपने 50 दिन की अवस्था में इनको दिया है, तो दोस्तों लगभग 80 से 90 दिन की अवस्था में लहसुन की फसल पर इनका रिजल्ट दिखेगा। दोस्तों, 90 दिन के बाद ही हमारी लहसुन का कंद का विकास होना शुरू होता है। अगर ये तीनों चीज़ें हमने अभी दी, तो लगभग 30 से 40 दिनों में बहुत अच्छी तरह से लहसुन की फसल में इसका हमको रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये हमारी ऊटी फर्स्ट लहसुन है, पूरी मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग किसान भाइयों ये 3 बीघे का प्लॉट है और 50 दिन की अवस्था
हो चुकी है। इसमें किसान भाइयों पानी दिए हुए लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं। लगभग किसान भाइयों हम 2 से 3 दिनों बाद वापस इसमें दोबारा हाथ से निराई गुड़ाई का कार्य शुरू करेंगे। उसके बाद जो भी खाद रिकमेंड है, जो भी दवाइयाँ रिकमेंड है लहसुन की फसल के लिए, लहसुन की अच्छी ग्रो करने के लिए, उसका हम छिड़काव करेंगे। ज़मीन से देंगे चाहे हम स्प्रे से देंगे, लेकिन हमारी फसल को अब जो अच्छी तरह तना मजबूत हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया DAP और पोटास और यूरिया के बारे में, किस समय पर आप कौन सा खाद दें जिससे अपनी फसल आगे और अच्छी तरह चल सके। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।